नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा, कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। नगर परिषद प्रशासक एडीएम से वार्ता में मिला आश्वासन। बार संविदा न्याय कर्मचारियों की मांग के समर्थन में कैडर पुनर्गठन का कार्य नहीं होने पर पेन डाउन कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। कॉलेज छात्राओं को दिए सुरक्षा के टिप्स। कालिका पेट्रोलिंग टीम ने आपात स्थिति को लेकर किया जागरूक। 4000 लीटर लाहन और 8 कच्ची भट्टी नष्ट, आबकारी विभाग की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण जंक्शन के वार्ड 12 भट्टा कॉलोनी में कई मकानों में पानी भर गया। इससे 2 दर्जन से अधिक मकान गिर गए और अंदर रखा घरेलू सामान खराब हो गया। पटवारी की ओर से सर्वे किए जाने के बावजूद मुआवजा न मिलने से नाराज वार्ड वासियों ने शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद नगर परिषद प्रशासक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वार्ता हुई। वार्ता में नगर परिषद प्रशासक ने आश्वस्त किया कि जल्द ही प्रभावित परिवारों का सर्वे करवाकर उन्हें नियमानुसार मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन होश में हो, जिला प्रशासन होश में हो, इनकलाब जिंदाबाद, नगर परिषद होश में हो, नगर परिषद होश में हो, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देना पड़ेगा, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देना पड़ेगा। शहर में नहीं गए कहीं, क्योंकि शहर में जाने लायक इनके पास जगह बची नहीं थी। पूरा शहर डूब गया इनकी करतूतों से। गांवों की तरफ गए, गांव में जा जाके प्रचार कर रहे पानी, हम तुम्हारा पानी निकाल देंगे। शहर का पानी निकला नहीं, गांवों का पानी निकालने के लिए पहुंच गए थे। पानी तो ये निकल गया, तो लोगों को तो पानी निकल चुका था। इसलिए कह रहे कि सोमवार तक प्रशासन के पास समय है, और आपके हुए कह रहे अगर सोमवार तक आपकी बात नहीं सुनी जाती, सर्वे होकर आपके कागजात जमा करवाकर यह आश्वासन नहीं मिलता कि आपको पूरा मुआवजा देंगे, आपके जो मकान गिरे उनको ठीक करा के देंगे, तो फिर सोमवार को अपन मीटिंग करके फिर दोबारा तय करेंगे। तो लाल चौक ऑफिस पर सोमवार को आपको आना है, वहां पर दोबारा बैठेंगे। बैठ के फिर पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी लोग प्रभावित हुए, जैसा रामेश्वर जी ने कहा, 12 नंबर वार्ड है हमारी नगर परिषद का और भट्टा बस्ती है। वहाँ तमाम लोग जो है गरीब परिवारों के वहाँ बसे हुए हैं। और अभी जो ज्यादा बरसात हुई थी उस बारिश के अंदर तमाम घरों में पानी घुस गया, उनके मकान गिर गए, मकानों में दरारें आ गई, रहने लायक वो रही नहीं। तो उनका क्या है, सरकार ने अभी कोई उनकी सुधि नहीं ली, कोई वहाँ गया नहीं। आज 7-8 दिन हो गए, नेक्स्ट का सर्वे हुआ है और हमारा जो प्रशासन है वो बाहर गाँव में भाग रहा है। उनका कह रहे हम आपका पानी निकाल देंगे, हम आपकी व्यवस्था ये करेंगे, उनका सर्वे कर रहे हैं। यहाँ भी कोई कह रहे हैं हम सर्वे शुरू कर रखा है, पर इस तरह का क्या सर्वे है कि 7 दिन के बाद नगर परिषद के पास इतना अमला है और वहाँ सर्वे ही नहीं किया। हम कहते हैं उनका सर्वे करवाया जाए और जिनके पास मकान रहने लायक नहीं हुए उनको दूसरे मकान बना के दिए जाए। अगर ये जमीन उनको बेशकीमती लगती है तो इनको शहर के अंदर दूसरी जगह बने हुए मकान दिए जाए, तो यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आप इस जमीन को चाहे मर्जी है उस काम में लो, हमें ये मतलब नहीं है। पर हम कह रहे हैं कि ये यहाँ रहेंगे जब तक आप कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करते। आबकारी विभाग व टाउन थाना पुलिस ने हथकढ़ शराब बनाने के गढ़ माने जाने वाले गांव गंगागढ़ क्षेत्र में दबिश देकर लाहन और कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। मौके से हथकढ़ शराब भी बरामद हुई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त उदयपुर व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने टाउन पुलिस थाना के साथ संयुक्त रेड का आयोजन कर गाँव गंगागढ़ के गंगा घाट, देबू घाट, घग्गर नाली में दबिश दी। इस दौरान मौके पर करीब 4000 लीटर उत्तेजित लाहन, 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। गांव गंगागढ़ में 60 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 2 अभियोग दर्ज किए गए। जिला आबकारी अधिकारी पटावरी के अनुसार हथकढ़ शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में हनुमानगढ़ प्रहराधिकारी अमर सिंह, संगरिया प्रहराधिकारी विनोद कुमार, वृत्त हनुमानगढ़ आबकारी निरीक्षक और संगरिया आबकारी निरीक्षक सहित टाउन थाना से जाप्ता शामिल रहा। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर और श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो है हमारे दस्ते के द्वारा जो है ये अपने गंगा घाट, देबू घाट और घग्गर नाली में दबिश देकर 4000 लीटर उत्तेजित वास जो है वो नष्ट कराया गया और 80 लीटर हथकढ़ बरामद करके 2 अभियोग दर्ज किए गए हैं। और इसमें स्थानीय पुलिस हनुमानगढ़ टाउन के
का जाब्ता भी शामिल रहा है और ये संयुक्त कार्रवाई पुलिस के साथ की गई है हमारे द्वारा, और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक आबकारी विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 185 मुकदमे जो है दर्ज किए जा चुके हैं। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को राजस्थान पुलिस की ओर से महिलाओं के हित में शुरू की गई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की जानकारी छात्राओं को दी गई। प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांस्टेबल मैना सहारण व सरोज कुमारी ने छात्राओं को इस यूनिट के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये यूनिट लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा का कार्य करती है और परेशानी आने पर छात्राओं की ओर से बुलाने पर तुरंत प्रभाव से उनकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हो जाती है। इस यूनिट में निर्धारित की गई महिला कांस्टेबल स्कूटी के जरिए शहर में गश्त करती हैं। इससे कोई भी परेशान युवती किसी प्रकार की सहायता के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मी को बुला सकती है। जंक्शन व टाउन में यूनिट में नियोजित 12 महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थानों पर ड्यूटी दे रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक समाज शास्त्र सहायक आचार्य डॉक्टर अर्चना गोदारा ने छात्राओं को बताया कि महाविद्यालय परिसर, बस, बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर यदि युवतियों के साथ छेड़छाड़ या कोई अप्रिय घटना होती है तो इस प्रकार के अपराधों को रोकने और लड़कियों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है, जो लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के मोबाइल फोन में राजकॉप ऐप डाउनलोड करवाया गया। इसके जरिए पुलिस थाना में तुरंत संपर्क किया जा सकता है। साथ ही छात्राओं को कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए गए ताकि जरूरत पड़ने पर लड़कियां, छात्राएं, महिला संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकें। यहाँ पे ये राजकोप सिटीजन ऐप है, ठीक है। इसको आप ओके करो, इंस्टॉल करो। ये डाउनलोड होने के बाद इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही मैडम आप ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए है। RAJCOP करके है, देखो आप रीड हेल्प। इससे क्या होगा कि ये डाउनलोड खाना आपके हाथों में होगा। आज NMPG कॉलेज में हमने ये कालिका यूनिट जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है उसके बारे में, और एक राजकोप सिटीजन ऐप जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसके बारे में बालिकाओं को जानकारी दी। और ये जो कालिका यूनिट है ये हनुमानगढ़ और जंक्शन के अंदर हमारी 12 महिला कांस्टेबल चल रही है। इसमें क्या है कि बालिकाओं और महिलाओं को कोई समस्या हो, स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर, जहां भी कहीं, तो इस केस में क्या है कि ये महिलाएं गश्त करती हुई आपको नजर आएंगी। और ये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी योजना है जिससे बालिकाओं और महिलाओं को राहत मिलेगी। बहुत ही अच्छी योजना है। इससे यह फायदा होगा कि लड़कियों को ये डर नहीं रहेगा कि मैं पुलिस थाने में कैसे जाऊं, मैं पुलिस के पास में कैसे जाऊं, या मैं मेरे घर वालों को कैसे बताऊं। तो वो अपनी जानकारी जो किसी को नहीं देना चाहती उस जानकारी को वो इनके साथ साझा कर सकती हैं। यानी ये जो बात है ये 2 लोगों के मध्य में रह जाएंगी। इससे लड़की का डर भी खत्म हो जाएगा और वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा या राजस्थान पुलिस के द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है ये महिलाओं की सुरक्षा के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जंक्शन के वार्ड 58 को डी नोटिफाइड करने की मांग उठी है। शुक्रवार को वार्ड वासियों ने इस संबंध में भाजपा नेता अमित साहू और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड 58 घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस वार्ड में बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क के साथ सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 60% से अधिक आबादी मौके पर निवास कर रहे हैं। इस वार्ड में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सरकारी लाइब्रेरी, बाल सुधार गृह, समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रावास, वाटर वर्क्स जैसी सारी सुविधाएं होते हुए भी इस वार्ड को डिनोटिफाइड से वंचित रखा गया है। वार्ड वासियों ने कहा कि राजनीतिक कारणों से वार्ड 58 को प्लानिंग क्षेत्र में रखा हुआ है। इस कारण से लोगों में हड़बड़ाहट है। साथ ही वार्ड के निवासी किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा जैसे बैंकों के जरिए लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि बार बार नगर परिषद अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि डिनोटिफाइड के सभी मापदंड पूरे करते हुए फाइल प्रेषित की हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना प्रतीत हो रहा है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से यह मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। वार्ड वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि वार्ड 58 को डिनोटिफाइड करने की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गई तो वार्ड की जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी। साथ ही आगामी समय में होने वाले सभी प्रकार के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि वार्ड 58 का सर्वे करवाकर वस्तु स्थिति की जानकारी एकत्रित कर उनके वार्ड को
डिनोटिफाइड करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाए। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में सावन की हरियाली तीज पर महिला एपेक्स क्लब व एनएसएस इकाई के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनमें छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। इस मौके पर मेहंदी, रंगोली, फैंसी ड्रेस और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मक एवं कला का प्रदर्शन किया। ये हम एपेक्स क्लब के मेंबर्स हैं और यहाँ वीएम कॉलेज में आए हैं। हमारी कोलैबोरेशन के साथ ये वीएम कॉलेज में सावन का उत्सव मेला चल रहा है और इसके अंदर सबसे पहले जैसे हमने मेहंदी कंपटीशन हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेहंदी का कंपटीशन हुआ है, उसके अंदर बच्चे निकले हैं और उसके बाद से यहाँ पे जैसे गिद्दा हुआ है और ये दूसरा जैसे कि है ना रंगोली का भी प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी हुआ। तो ये काफी रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम जो हम तीज पर हमेशा मनाते आए हैं वो हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसे ये प्रोग्राम हमेशा आगे होते रहे ताकि ये बच्चों को कुछ सीखने का, अपने जो स्किल्स हैं वो दिखाने का मौका मिलता है। तो हमें ये सब बहुत ही अच्छा लगा और हमारा एपेक्स क्लब ये सब आगे भी करते रहना चाहेगा। थैंक यू सो मच। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह जी, निहंग सिंह छावनी बुड्ढा दल में जोड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में 21 जुलाई से लड़ीवार अखंड पाठ जारी है। रोजाना संगत की ओर से अखंड पाठ के प्रकाश करवाए जा रहे हैं। लड़ीवार अखंड पाठ करवाने के लिए अखंड पाठों की बुकिंग की जा रही है। शुक्रवार को भी अखंड पाठों का प्रकाश करवाया गया। हेड ग्रंथी दयाल सिंह ने अरदास कर इलाके की सुख शांति और खुशहाली की अरदास की। सेवादार बाबा जोगा सिंह ने व बाबा जग्गा सिंह ने बताया कि जोड़ मेला 9 सितंबर को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ 25 ਭਾਦੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਭਾਦੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਕੀਮ ਸੂਰੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ लाहा महाराज दी खुशियां प्राप्त करो। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है जिसे लेसिक कहते हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन का तीसरा तहसील सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित हुआ। इसमें भवन निर्माण कार्य से जुड़े तहसील भर के मिस्त्री मजदूरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की शुरुआत सीटू का झंडा फहराने के साथ हुई। सम्मेलन में सीटू के जिला महासचिव शेर सिंह शाक्य, राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन के जिला सचिव बहादुर सिंह चौहान और तहसील सचिव बसंत सिंह मंचासिन रहे। तहसील सम्मेलन में पिछले 3 सालों में हुए कार्यक्रमों, यूनियन की सफलता, कमजोरियों आदि पर चर्चा की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो एक हो। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो एक हो। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन का तहसील का तीसरा सम्मेलन है और उसी उपलक्ष्य में आज जो हमारी तहसील से पूरे मजदूर आ रहे हैं जो निर्माण का काम करते हैं भवन निर्माण में, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो अपना मिस्त्री है, चाहे उसके साथ में रंग करने वाला है, खाती है, वो तमाम मिस्त्री मजदूरों का आज सम्मेलन हो रहा है। जो हमारे पूरे जिले के अंदर स्मार्ट मीटरों का आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारे जो मजदूर हैं उनको आह्वान करेंगे कि इसमें जो बिजली के स्मार्ट मीटर है वो अपने घरों पे ना लगाएं और कहीं भी कोई स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए जीएस कंपनी के लोग तो उनका कड़ा विरोध करें, क्योंकि ये जनता के जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और इसी के अंदर जो हमारे 4 लेबर कोड लेकर सरकार आ रही है, 44 कानूनों को संशोधन करके उसमें मजदूरों के खिलाफ है, उसके ऊपर भी चर्चा कर। नगर पालिका नोहर के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर परस्पर धरने शुक्रवार को भी जारी रहे। पहला धरना नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर नोहर निवासी फतेह मोहम्मद द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके तहत फतेह मोहम्मद का आमरण शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ फतेह मोहम्मद को भूमाफिया बताते हुए विभिन्न मांगों को लेकर दूसरा धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। परस्पर चल रहे एक दूसरे के खिलाफ धरने के कारण प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, जिससे माहौल गर्मा जाता है। ऐसे में प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। आत्महत्या नहीं किया मैंने कहा कि हम शीज करने जा रहे हैं तो मैं शीज बाद में होगी, पहले मेरी जान लोगे, ये मेरा ऐलान था। और मैं इन ईओ अधिकारियों से परेशान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे प्लाट की पट्टे की न्यायिक जांच करे कि पट्टा इन्होंने खारिज कैसे किया। इनको अधिकार नहीं है। 102 साल पहले का मेरे पास पट्टा है, 1965 की इजाजत मिले, इसको क्या अधिकार है खारिज करने का? ये न्यायिक जांच करेगा तो ठीक है, नहीं फतेह हम कुछ भी कर सकता है। देखिए ऐसा है, एक ऐसा आदमी जो छलनी जिसमें 70 पेज हों, वो आज ये कह रहा है, एक रिनाउंड हिस्ट्री सीटर जो आज भी नौर थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। स्टे लेना इसकी प्रवृत्ति है। प्रशासन को, अधिकारियों को अपने दबाव में लेके पहले गलत काम करवाता है,
और फिर उनसे जालसाजी कर उन पे मुकदमे करना और हाईकोर्ट में जाकर बरगराकर और गलत दस्तावेज पेश कर स्टे लेने की इसकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन यहाँ पर यही 2023 में इसने मोनिका के खिलाफ धरना लगाया था इसी स्तर पर। उस दिन उसको चोर बताया था, ओम खटोतिया को चोर बताया था, और आज ये हमारे खिलाफ, क्योंकि हमने इसकी बातों की सुनवाई नहीं की और इसके काले कारनामों में इसका साथ नहीं दिया। आज हमने इसका जो ये पट्टा बनवाना चाहता था भार्गवी संधू को अपने जाल में फंसाकर, और इसने जो गलत साइन कराए थे हमने उसको वापस इसे हाई कोर्ट से खारिज कराकर, और इसने अपना केस वापस लिया है। उस प्लॉट की कीमत जो LIC के पास है उसकी 3 करोड़ रुपए। देखिए 13 अगस्त 2024 को मेरे पति के घर का जो पट्टा बना था उस पे आरोप लगाते हुए मुझे निलंबित किया गया था। हमारी विधि विभाग में जांच हुई, हमारे जो आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप निराधार और मैं साबित हुए, मैं निर्दोष साबित हुई। मेरा निलंबन हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया। लेकिन ये इनकी हठधर्मिता थी कि इन्होंने मार्गदर्शन के नाम पे ये ड्रामा करते रहे और 2 दिन बाद मुझे पुनः निलंबित कर दिया गया। अब ये 4 पट्टों का आरोप मुझ पर लगाया गया है। मेरी यहाँ पे यही मांग है कि 4 पट्टों का जो मुझ पे आरोप लगाया गया है उनकी जांच होनी चाहिए। वो निराधार है, वो तथ्यहीन है। जिस तरह से मुझे पहले निलंबित किया गया था उसी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते हुए मुझे पुनः निलंबित किया गया है। मैं यहाँ पे यही मांग करती हूँ कि जो पट्टों का आरोप लगाया गया है उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अंकित रानिया ने एक शिकायत प्रस्तुत की, उसमें उसने इस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत किए कि जो फतेह मोहम्मद उर्फ केडिया है उसने गलत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्राप्त किया है। नगर पालिका ने इसकी जांच की। जांच के उपरांत इसको 10/6/25 को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया। उसके बाद दिनांक 8/7/2025 को दोबारा 73B के अंतर्गत नोटिस दिया गया और 8 दिन का समय दिया गया इसको दिनांक 16/7 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए। इसने 15/7 को जवाब दिया परंतु सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद नगर पालिका ने एक आंतरिक कमेटी का गठन किया। कमेटी के द्वारा दस्तावेजों की, जवाब की, समस्त पत्रावली की गहनता से जांच की गई और निर्णय किया गया कि ये झूठे शब्द पत्र प्रस्तुत करते हुए और गलत तथ्य प्रस्तुत कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर पट्टा बनवाया गया है। उसके उपरांत नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए 73B के प्रावधानों के तहत पट्टा निरस्त कर दिया। 18/7/2025 को पट्टा निरस्ती का आदेश जारी किया। उसके उपरांत दिनांक 21/7/2025 को 73B के अंतर्गत ही बेदखली का नोटिस जारी किया हुआ। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से शुक्रवार को टाउन के वार्ड 27 अंबेडकर भवन में निःशुल्क आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर प्रभाकर वाधवानी, फार्मासिस्ट प्रकाश, ANM प्रियंका बेअंत कौर, सुरेंद्र कुमार, सहयोगी पवन आदि ने सेवाएं देते हुए खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच की। इस मौके पर करीबन 185 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया गया। आउटरीच कैंप लगाया है। इसका मेन उद्देश्य है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे BP हो गया और शुगर हो गया, ये सब हम आउटरीच जो दूर दराज के एरिया में उसको कवर करना है। साथ ही जो बूढ़े बुजुर्ग हॉस्पिटलों तक घुटनों के दर्द के कारण नहीं पहुंच पाते उनको यहाँ सुविधा पहुंचाने के लिए आज हमने ये कैंप लगाया है। इसमें मेन अपने हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया के मरीजों को हमने टारगेट किया है जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का लोड जो है वो कम हो सके और अनुमानगढ़ टेस्ट हो सके। कारण इमोबिलाइजेशन, आजकल कोई एक्सरसाइज नहीं करता, सब अपने घरों में ही रहते हैं और दैनिक गतिविधियों में कमी आई है और लोगों ने बाहर का तला हुआ खाना शुरू किया है और आहार स्वस्थ नहीं रहा। मुख्य कारण यही है। वार्ड नंबर 27 अंबेडकर भवन के अंदर कैंप लगाया गया है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, अन्य जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज
करने के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया और दवाई वितरण की गई है। और जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, सभी प्रकार की जांचें यहाँ पे की जा रही हैं और वार्डवासियों को लाभ मिल रहा है भरपूर। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कि अपने शरीर का भी ध्यान रखें, तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर प्रांत की हनुमानगढ़ संगम शाखा द्वारा सामाजिक सरोकार की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय पहल करते हुए 28 सितंबर रविवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला जंक्शन में संपन्न होगा, जिसमें जरूरतमंद परिवारों की 21 कन्याओं का विवाह उनकी जाति और धार्मिक परंपरा के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। सेवा और संस्कार पे कार्य करते हैं, तो इसी के एक प्रकल्प के रूप में हमने 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह, जैसे महेश जी ने बताया, मैम ने बताया, वो हम करवा रहे हैं। जो जरूरतमंद परिवार की कन्याएं होंगी, हम गांव-गांव जाके, हम घर-घर जाके उन बच्चों को सुनने की देख रहे हैं जो जरूरतमंद हो। ऐसे हमारे पास बहुत सी परिवार ऐसे भी बहुत आ रहे हैं कि कुछ लालच और वंश आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो हम हमारी पूरी टीम एकत्रित होकर उनको बारे में जानकारी दे रही है। एक तो लड़की 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए और लड़का 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि बाकी ये जो फायदा मिले वो जरूरतमंद परिवार को मिले। इसमें परिवार से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं लिया जा रहा। पैसों के रूप में सारी सेवाएं हमारी संस्था द्वारा की जा रही है। बच्चे को ब्यूटी पार्लर की सेवाएं हमारे स्माइल ब्यूटी पार्लर द्वारा दी जा रही है निःशुल्क रूप से। और हमारे द्वारा उनका जो दहेज का सामान है, जो दहेज तो नहीं बोलेंगे, जो जरूरत का सामान है वो हम संस्था उनको प्रोवाइड करवाती है। प्रत्येक प्रकार से संस्था उनको प्रोवाइड करवाती है। तो हमारी इच्छा यही है कि आप लोगों से, आप सभी साथी भाइयों से, आप लोगों से निवेदन यही है कि ऐसे जरूरतमंद परिवार भी जो है वो भी हमारे साथ जोड़े। और ये जो भारत विकास परिषद है सेवा के रूप चल रहा है और ये सिर्फ आर्थिक सहयोग जो इसका है जन सहयोग से ही चल रहा है। ऐसे भारत विकास परिषद हमेशा समाज के साथ जुड़ी रही है, समाज के लिए काम करती है। तो ऐसे में बहुत गरीब कन्याएं हैं जो विवाह के बिना रह जाती हैं क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है। भारतीय संस्कृति में कम से कम रात की सेवा करना तो रहता ही है। तो ऐसे में हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, समाज के साथ मिलकर 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा। 28 अगस्त तक आपको कागज जमा कराने हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और सम्मान के साथ उनके धर्म के मुताबिक शादी कराई जाएगी यहाँ पर। और ये काम होगा 28 सितंबर रविवार के दिन। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।